सर्वज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है उपसर्ग एवं अवयव। जो रीट एग्जाम में कुछ इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न आते हैं अवयव से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। स्वरादि निपातम अव किम, प्रश्न में पूछा गया कि स्वर आदि निपात ये क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके दे रखा है संधि, पातु, अवयव, डी कारकम। तो यहाँ पे जो स्वरादि निपात में पूछा ये होता है अवयव होता है, तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की कि उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, कि इसमें उपसर्ग युक्त पद कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है करोति, बी में दे रखा है निरस्यति, सी दे रखा हसति, डी दे रखा अस्ति। तो यहाँ पे देखना आपको करोति कोई धातु है, हस्ति धातु है, अस्ति भी धातु है। यहाँ निरस्यति ये भी धातु है, लेकिन इसमें निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि उपसर्ग रहित पदम अस्ति, उपसर्ग से रहित पद है। ए ऑप्शन में दे रखा अन्वेषणात्, बी दे रखा आलोच्य, सी निपातेन, डी पतित। तो यहाँ पे देखना है कि अन्वेषात् में यण संधि होकर अनु प्लस एशनात् बना, आलोच्य में आ उपसर्ग है और सी में निपातेन में नहीं उपसर्ग है, लेकिन पतित जो शब्द है वहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पे खलु अवयव जो है इसका अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे खलु का अर्थ होता है निश्चय। क्या होता है, निश्चय। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अवयव शब्द होते हैं, उन अवयव शब्दों के अर्थ भी याद करने पड़ेंगे, उनको याद कर रट के याद करने पड़ेंगे उनको, और उनके अर्थ को कुछ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे एग्जाम में अधिकतर खलु जो अवयव है ये अधिकतर पूछा जाता है, या तो इसके रिक्त स्थान दे दिया जाएगा खलु के स्थान पे कि अत्र अवयव अस्ति, कि यहाँ पे अवयव आएगा। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होगा, ए में दे रखा खलु, बी में दे रखा होगा इव, ए में दे रखा अव, सी में दे रखा होगा तूषणाम। तो आपको वहाँ पे इस लाइन का, इस वाक्य का भाव समझ के उस अवयव को फीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको खलु का अर्थ पूछा है, तो खलु का अर्थ होता है निश्चय। क्या होगा आपका, निश्चय। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की चिरम अव्यस्य अर्थ अस्ति। चिरम, यहाँ पे अवयव का अर्थ पूछा चिरम का, तो बी ए में दे रखा दीर्घ कालम, बी अल्पकालम, सी निश्चित काल पर्यंतम, डी शीघ्रम। तो आपको पता चीर का अर्थ होता है बहुत समय तक, बहुत लंबा, तो दीर्घम। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, दीर्घ वाला, दीर्घ कालम, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थ अस्ति। ननु का अवयव का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे ननु जो है वह शंका के समय, अनुनय, वार्ता, नियम, यहाँ नहीं, ननु का अर्थ होता है दो अर्थ होते हैं, एक तो शंका के अर्थ में, एक निश्चय के अर्थ में। तो यहाँ ननु एवं कथम उच्यते यहाँ पे शंका अर्थ में होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उपसर्ग प्रयोगेण धात्वर्थस्य भवति। उपसर्ग के प्रयोग से धातु का अर्थ होता है, आप जब किसी धातु में कोई उपसर्ग लगा देते हो तो उस धातु में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जब उपसर्ग क्या कहता है कि किसी भी शब्द में या किसी धातु में जब उपसर्ग जोड़ा जाता है तो उसके धातु में वो परिवर्तन कर देता है, न कि टिप्पणी करता है, न परिवर्तन, न अधकरणम, परिवर्तनम। ऑप्शन में आपका कैसे होगा, ए वाला परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन दे रखा, लेकिन यहाँ पे ये अशुद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की पर उपसर्ग पूर्वकस्य ह धातु घन प्रत्यय योगे अर्थ अस्ति। प्र उपसर्ग के पूर्वक आगे प्र उपसर्ग लगा हुआ, ह धातु और घन प्रत्यय से हन बना, तो प्रहार बना। शब्द क्या बनेगा, प्रहार। शब्द क्या बनेगा आपका, प्रहार शब्द बनेगा। और इस प्रहार का अर्थ क्या होता है, भोजन तो हो नहीं सकता, श्रवण भी नहीं होगा, नाश नहीं होता। प्रहार का मतलब घात करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को वार करना। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की इदानीम रमेशः
प्रातः उच्चे पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययानि सन्ति। दोस्तों कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिया जाता कि निम्न वाक्य में से कितने अवयव हैं। तो इसमें इदानीम भी अवयव है, प्रातः भी अवयव है, ऊंचे भी अवयव है। तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं अवयव, तो आपका ऑप्शन होगा डी वाला सही, 3 वाला होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। स स्नेह चरति इत्यत्र अव्यस्य अर्थ अस्ति। स्नेह का अवयव का अर्थ बताया, क्या पूछा है, इसमें स्नेह चरति इत्यत्र अव्यस्य अर्थ। यहाँ पे अवयव जो थे दे रखा है, स जो है वो करता है, चरति यहाँ पे क्रिया है, तो स्नेह जो शब्द बचा वो आपका अवयव है। और अवयव का स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे को कहते हैं संस्कृत में मंद गत्या, लघु गत्या भी नहीं होगा, क्या होगा, मंद गत्या, मंद्र घंत्या लिखा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, मंद्र घंत्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ए वाला सही होगा, मंद गत्या। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। विद्वांसम किल आश्रयेयुः विद्यार्थिन इत्यत्र किल अव्यस्य अर्थ अस्ति। विद्वांस किल, यहाँ पे किल का अर्थ पूछा है, तो विद्या प्रकर्ष, वार्ता, अनुनय, सामान्य रूपे निश्चार्थ। आपको पहले बताया था किल जो शब्द होता है जैसे खलु होता है उसका भी निश्चय होता है, और किल जो प्रत्यय अवयव होता है उसका भी सामान्य रूप से निश्चय के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। धिक इति अव्यस्य अर्थ अस्ति। धिक अवयव का अर्थ है, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में दे रखा वत्सनम, बी संज्ञा, सी निषेध, डी अल्प। तो ये धिक का अर्थ है किसी को धिक्कारना, ठीक है, तिरस्कार करना। तो यहाँ पे वत्सनम शब्द आएगा, क्या शब्द आएगा, वत्सनम। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। नमः इति अव्यस्य योगे विभक्ति प्रयुज्य। नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है एक सूत्र चला, नमः स्वस्ति स्वदा अलम वसड़ योगाश्च। ये जो 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कारक जो प्रकरण पढ़ेंगे तो उस कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति में कुछ सूत्र चलते हैं, जिसमें से एक सूत्र का नाम है नमः स्वस्ति स्वदा अलम वसड़ योगास्थ। तो नमः के योग में चतुर्थी होते हैं, जैसे गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। तो ये गणेश जो शब्द है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का एक वचन करना पड़ा, तो गणेशाय नमः, शिवाय नमः। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्यस्य अर्थ। पुनः का मतलब होता है दोबारा। तो यहाँ पे पुनः का अर्थ देखो, ए दे रखा निषेध नहीं हो सकता, बी जिज्ञासा नहीं हो सकता, सी वाक्य अलंकार, ये वाक्य अलंकार देखा नहीं, तो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। तरुणाम रिक्त स्थान दे रखा है, बाला क्रीडंती। रिक्त स्थान है उचित अवयव। तरुणाम, तरुणाम जो है छोटे बच्चे, तरुणा छोटे बच्चे, अध नीचे, बालम क्रीडती बाला के साथ में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या होगा, ए वाला अध। गच्छन्तु भवान दर्शनाय इत्यस्य वाक्ये रिक्त स्थाने उचित अव्ययम भविष्यति। गच्छतु भवान, आप जाओ, दर्शनाय ये दर्शन के लिए, ठीक है, तो क्यों निश्चय ही, विना, पुनः, पूरा। तो यहाँ पे क्या है, तो इसका अर्थ क्या बनेगा वाक्य का, कि आप पुनः दर्शन के लिए जाओ। तो पुनः का अर्थ क्या होगा, पुनः, वापस जाना। यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। वापस वही प्रश्न है, स स्नेह स्नेह चरति इत्यत्र स्नेह अव्यस्य उचित अर्थम। वहाँ पे पहले जो ऑप्शन था, वो प्रश्न था, वो सह स्नेह चरति इत्यत्र अव्यय उचित अर्थम सात। यहाँ पे स्नेह